प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 3। इससे पहले 2 क्लास मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, जाकर आप तुरंत देखें जिन्होंने नहीं देखी है। और आज की क्लास मैं कहूँगा बहुत छोटी तो नहीं होगी, पर हाँ इतना है कि दबदबा बना के जाएगी पूरा। तो भाई उस दबदबे के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि पेपर में एक नहीं दो सवाल आएंगे आपके। कोई भी एग्जाम उठा लेना, आपका जिस भी एग्जाम को आप दोगे तो ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप जो आज मैं बताऊंगा वो आपकी शिफ्ट में जरूर आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। ये है आपका एक टेबल दिया होगा इसमें, और फिर कुछ आपको थोड़ा सा थ्योरी देगा। थ्योरी कहूँ या कंडीशन कहूँ, शर्त कहूँ, कोई अलग बात नहीं है। तो आपको इस तरीके से वो चीज़ दिखाई देगी। आपको ये कंडीशन को पढ़ना होगा, रीड करना होगा। उनमें से जो भी अगर कंडीशन फॉलो कर रही है तो उसका कोड बताना होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें देखेंगे भाई, ठीक है ना। आओ, सबसे पहले कंडीशन दे रखी है। यदि पहला एलिमेंट जो घटक है, यानी पहला एलिमेंट, ठीक है, एक सिंबल है और लास्ट एलिमेंट जो है एक संख्या है, तो दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? पहला और लास्ट एलिमेंट जो है वो आपको दिखेगा जो यहाँ पर कोड दे रखा है। और वो कोड क्या दे रखा है? वो इस प्रकार दे रखा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इधर लिख देता हूँ। कोड दे रखा था @938 5। अब जरा ध्यान से देखना, पहली कंडीशन को रीड कर रहे थे कि फर्स्ट एलिमेंट यानी कि पहला घटक जो है एक सिंबल होना चाहिए। तो सिंबल है क्या इसमें पहला एलिमेंट? हाँ जी बिल्कुल है, पहला एलिमेंट क्या है? सिंबल है। और अंतिम घटक यानी अंतिम एलिमेंट जो है, लास्ट एलिमेंट जो है, वो एक नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो नंबर ही है एपी, ठीक है। यानी इसने हमें दूसरी तीसरी कंडीशन पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें पहली कंडीशन में ही, इसमें दोस्त पहली ही कंडीशन में हमें ये पता चल गया कि हमें करना क्या है। उसने कहा तो इन दोनों के जो कोड होंगे वो आपस में बदल दिए जाएंगे। अब कोड कहाँ मिलेंगे? तो कोड भाई मिलेंगे इस टेबल में। तो आपने कहा @ का कोड तो मिलेगा यहाँ पर, और 5 का कोड मिलेगा आपको यहाँ पर, यानी 5 का कोड। चलो देखते हैं। @ है नंबर या सिंबल, उसका कोड जो है वो क्या है? जेड है। उसका कोड क्या है? जेड है। तो जेड कहाँ देखने को मिलेगा भाई? जेड देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा 5 है, तो 5 का कोड क्या है? ए है। तो उसका कोड कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पर। यानी ए से स्टार्टिंग है, जेड पे खत्म है। ए से स्टार्टिंग है और जेड पे खत्म है। चलो 2 ऑप्शन तो हमारे उड़ गए, 2 ऑप्शन तो हमारे उड़ गए। अब बचा क्या है हमारे पास? बी और सी बचा है। अब बाकी के लिए क्या करना चाहिए सर? तो भाई बाकी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कोड है उनका बिल्कुल हूबहू लिख दो। बिल्कुल क्या कर दो? हूबहू लिख दो, ठीक है ना। तो आपने कहा नो, नो का कोड क्या है? सी। नो का कोड क्या है भाई? सी है। तो हमने यहाँ पर सी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 3 का कोड क्या है? एल। तो एल मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 8 का कोड क्या है? तो 8 का कोड टी है, तो टी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो कोड क्या मिला मुझे? ACLTZ। ACLTZ आपको इसमें दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में। बात सबको क्लियर हुई? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो आपको एक बार क्या है, पहले क्वेश्चन में देखना है क्या दे रखा है, फिर एक बार कंडीशन को रीड करना है, फिर जो भी आपको इन तीनों कंडीशन में से फुलफिल कर रहा होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आ गई बात एकदम? तो आंसर आपको मिला कि नहीं मिला? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भाई, अगले सवाल में फिर से एक टेबल दे रखी है। पूछ क्या रहा है? इसका कोड पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं इधर। आपने का पूछ रहा है E7 5% एंड 4% और 8, ठीक है, और 8। अब यहाँ से आप देखना, जरा ध्यान से सुनो भाई बात को। सबसे पहले उसने कहा यदि दूसरा एलिमेंट एक विषम संख्या है, दूसरा एलिमेंट एक विषम संख्या है, और लास्ट एलिमेंट जो है एक सम संख्या है, तो इसने तो भाई पहली कंडीशन को इसने भी पूरा कर दिया। अब ये कह रहा है कि तो इन दोनों के कोड को आपस में बदलना होगा, ठीक है ना। इन दोनों के कोड को आपस में बदलना होगा। एक बार चलो और भी पढ़ लेते हैं। तीसरी एलिमेंट जो है एक सम संख्या है, तो यहाँ पर सम नहीं है, ये नहीं वो फॉलो कर रहा है। यदि पांचवा और छठा एलिमेंट एक प्रतीक है,
पांचवा, तो पांचवा एक प्रतीक है, छठा लेकिन नहीं है, ठीक है ना, पांचवा है लेकिन छठा नहीं है, तो यानी सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अब उसने कहा तो इनके कोडों को आपस में बदलना होगा, यानी 7 का कोड तो यहाँ देखने को मिलेगा जो कि एस है, जो कि क्या है भाई एस। 8 का कोड कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपने कहा 8 का कोड यहाँ देखने को मिलेगा जो कि ए है, और बाकी सबके कोड बिल्कुल हूबहू जैसे इसमें है। तो ई का कोड क्या है दोस्त, तो आपने कहा ई का कोड एम है, तो एम मैंने यहाँ पर लिख दिया। 5 का कोड क्या है, तो आपने कहा डी, एम ए डी, तो एम ए डी आपका इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, चलो अच्छी बात है। उसके बाद हमने कहा परसेंटेज का कोड क्या है, तो आपने कहा यू, एंड का कोड क्या है, तो आपने कहा टी, और का कोड क्या है, तो आपने कहा एल, और आपने कहा परसेंटेज का कोड क्या है, तो यू, ठीक है ना। तो ये कोड आपका मिलना चाहिए था, एम ए डी यू टी एल, एम ए डी यू टी एल, तो यू टी एल इसमें नहीं है, तो यू टी एल आपका इसमें है। क्लियर हो गई बात एकदम। तो चाहे सवाल कैसा भी आ रहा हो, बस आपको अच्छे से सवाल पे निगाह घुमानी है, कंडीशन को रीड करना है, और जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करते चलना है। सिर्फ उन्हीं को बदला जाएगा जिनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर लास्ट और सेकंड एलिमेंट के बारे में बात हो रही थी, उनके कोड आपस में बदले गए, बाकी सबके हूबहू कोड लिखे जाएंगे। समझ में आ गई बात एकदम, क्लियर है पॉइंट अच्छे से, ठीक है। अगर क्लियर है पॉइंट और मज़ा भी आ रहा है तो भाई कमेंट में आज तो लिख दो मज़ा आ रहा है खूब। वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन लिखा करो, दिल से आवाज़ आती है तो लिखा करो। बड़ा भाई पढ़ा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, पूरी ताकत लगा रहा है, तो भाई पूरी शिद्दत के साथ लिखा करो, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है तो लिखो भाई, ठीक। चलो, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। कुछ नया सीखने को मिले तो कहो अच्छा लगा कि आज कुछ नया सीखने को मिला। कमेंट यही होते हैं। आप सोचते होंगे क्या लिखें, तो भाई दिल ही बना दो दिल ही बना दो। यदि पहला अक्षर किस चीज़ के लिए, एस ई एम टी यू के लिए, एस ई एम टी यू के लिए, ठीक है ना। यदि पहला अक्षर एक क्या है, वोवेल है, तो पहला अक्षर एक वोवेल नहीं है, पहली बात तो ये कंडीशन तो गलत हो गई, ठीक है ना। अगले माते, यदि पहला और अंतिम अक्षर एक वोवेल है, तो भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला है, ठीक है ना। तीसरे पर आते, यदि दूसरा और अंतिम अक्षर एक वोवेल है, दूसरा दूसरा यानी कि येरा ई, और अंतिम यानी येरा लास्ट, ठीक है ना। एलिमेंट जो है आपके क्या है, एलिमेंट जो है आपके यानी जो अल्फ़ाबेट है, जो लेटर है, वो क्या है आपके वोवेल है। तो क्या करना होगा, तो इनके कोड को आपस में बदला जाना चाहिए। ओके भाई, बदल देते हैं। ई का कोड लिखा जाएगा यहाँ पर, तो ई का कोड क्या है, 2 है, और आपने का यू का कोड लिखा जाएगा यहाँ पर, तो 7 है, ठीक है ना। तो लास्ट में 2 होना चाहिए था, तो लास्ट में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब आपने कहा सेकंड नंबर पे 7 होना चाहिए था, तो 7 आपका सेकंड नंबर पर इसमें है, इसमें भी नहीं है। 3 ऑप्शन उड़ गए, तो भैया आंसर क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। चलो बाकी देख लेते हैं। एस का कोड क्या है, @ है, बाकी सबका सेम, बाकी सबका सेम कोड लिखना है। एम का कोड क्या है, तो आपने कहा 4 है, और टी का कोड क्या दे रखा है, तो आपने कहा स्टार दे रखा है। तो @74*2, @74*2। बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? अरे अच्छे से समझ में आ रही है, हाँ या ना तो करते चलो मेरे भाई, ठीक है। चले जी आगे, चलो। तो तीनों सवाल अच्छे से क्लियर हो गए। लीजिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि, कहाँ गया सवाल, ये रहा, पहले सवाल लिखते हैं। सवाल है @485, ठीक है। चलो, उसने कहा यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक क्या है, एक प्रतीक है, तो भाई पहला घटक यानी एलिमेंट कहो, एलिमेंट जो है एक सिंबल है, तो सिंबल है, और आपका अंतिम एक संख्या है, तो ये तो पहली को ही फॉलो कर रहे हैं। चलो इस पे ही हम 2-3 सवाल बनाएंगे इस बार, ठीक है ना। इसी पे ही हम बाकी जो आपकी कंडीशन है उस पर भी सवाल बनाकर दिखाते हैं। तो आपने कहा इनके कोड आपस में बदले जाएंगे, तो बदल दो भाई कोड को, बदल दो कोड को। क्या हो गया, @ इधर आ जाएगा यानी कि क्यू, ठीक है, और 5 का कोड इधर आ जाएगा यानी जे से स्टार्ट है, क्यू पे खत्म है, जे से स्टार्ट है और क्यू पे खत्म है, ऐसा सिर्फ सी ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन कह रहा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा। 4 को और इसको भी लिख दो चाहे तो, 4 का कोड है बी, और आपका 8 का कोड है यानी 8 का कोड है ए,
तो बी ए। अब बताओ पूरी तरह से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो क्लियर है बात भाई। अब देखते हैं भाई, अगर मैं एक सवाल बनाऊं कि 3% 8 7 प्लस 6, इसका क्या कोड होगा भाई? इसका कोड कैसे लिखेंगे? तो भाई सवाल पढ़ते हैं। पहली कंडीशन को तो फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि पहला एलिमेंट एक क्या होना चाहिए इसमें भाई? एक सिंबल होना चाहिए, तो सिंबल तो नहीं है। दूसरे पर आते, यदि पहला एलिमेंट एक विषम संख्या यानी ओड नंबर है, क्या है? ओड नंबर है, तो ओड नंबर है बिल्कुल, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट जो है वो एक इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर भी है। तो भाई क्या होगा, पहले और अंतिम घटकों को यानी कि एलिमेंट को, पहले और लास्ट एलिमेंट को हम किससे लिखेंगे भाई? कॉपीराइट से लिखेंगे। तो चलो लिख देते हैं। तो इसका कोड भी कॉपीराइट हो गया है, इसका कोड भी कॉपीराइट हो गया है, ठीक है भाई। बात सबको क्लियर हो गई? दोनों के कोड क्या लिख दिए? कॉपीराइट लिख दिए। ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया है आपको समझाने के लिए कि एक इसकी जगह अगर ये सवाल होता तो क्या करते हैं हम। तो हमने देखा पहला एलिमेंट क्या है भाई, तो ये सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। एक ओड नंबर है और लास्ट एलिमेंट एक इवन नंबर है, तो दोनों एलिमेंट के कोड जो है उनको कॉपीराइट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कॉपीराइट लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? बाकी परसेंटेज जो है, परसेंटेज का कोड क्या होगा भाई? तो परसेंटेज का कोड ई है, तो ई लिख देते हैं। 8 का कोड ए है, तो यानी बाकी सबका सेम ई ए। 7 का कोड पी है और 4 का सॉरी प्लस का कोड क्या होगा भाई? आर है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो सवाल मैंने यहाँ 2 पूछ लिया आपसे। ये तो क्वेश्चन है ही जो एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल आपका ये हो गया, ठीक है ना। चलो एक और बना लेते हैं, क्योंकि आपको एक ही उस पर दिख रहा था तो मैंने 2-3 क्वेश्चन बना लिया आपके लिए, ठीक है। ठीक है चलो अब लिख देते हैं 6 9 4 #8, ठीक है भाई। चलो अब जरा कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन को पढ़ते हैं। यदि पहला एलिमेंट एक सिंबल हो तो पहला नहीं है, ठीक है ना। यदि पहला एलिमेंट एक ओड नंबर हो तो वो ओड नंबर भी नहीं है, ठीक है ना। तीसरे पर आते हैं, यदि दूसरा और आपका तीसरा यानी सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर जो है वो आपका क्या होना चाहिए भाई? परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो दोनों घटक एक पूर्ण वर्ग है, तो सेकंड और आपका थर्ड दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसने कहा तीसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के कोड के रूप में लिखा जाएगा, तीसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के कोड की तरह लिखा जाएगा। तो यानी इसका कोड कैसा होगा? बिल्कुल नो जैसा होगा। कैसा होगा भाई? नो जैसा होगा। तो चलो लिख देते हैं, नो का क्या है भाई? यू। नो का कोड क्या होगा? यू होगा। तो इसका कोड भी यू होगा और इसका तो हो गई। आपस में नहीं बदलना है, उसने कहा सिर्फ और सिर्फ थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के कोड के रूप में लिखा जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट 9 है, तो 9 का कोड यू लिखेंगे, इसके लिए तो यू रहेगा ही रहेगा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो ये क्या हो गया भाई? एस। @ का कोड क्या होगा? क्यू। और हैशटैग का कोड क्या है भाई? डी। और 8वें का कोड क्या है भाई? 8 का कोड कहाँ गया हमारा? ए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया इसके लिए। क्लियर हो गई बात अच्छे से? बात सबको समझ में आ गई भाई? मज़ा आया कि नहीं आया? ये हैशटैग एक सवाल का हैशटैग था, कभी इसे सवाल इसमें देख लो, इसका कोई कोड लिख दे क्या सर? ठीक है चलो। तो मैंने आपको तीनों के तीनों इस पे जो है कंडीशन पे सवाल बता दिया कि किस तरीके से आपका आएगा। चलो आगे देखते हैं, अभी तो और प्रैक्टिस करा देते हैं। यहाँ तक बात सबको अच्छे से क्लियर हो रही? मैं वही कह रहा हूँ, आज की क्लास भले ही आपको छोटी लगे लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है आपके लिए भाई। ठीक है, कंडीशन यानी एक टेबल आपको दे दी है, कंडीशन दे रखी है, नीचे पूछ रहा है 3, मैं लिख देता हूँ सवाल को, $3.72 का कोड क्या होगा? ठीक है दोस्त, आप जाओ। पहला एलिमेंट एक क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए, तो सिंबल तो नहीं है, ठीक है। पहला एलिमेंट एक ओड नंबर होना चाहिए और अंतिम एक इवन नंबर होना चाहिए, तो भाई ये ओड है और अंतिम जो है यानी लास्ट जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक है ना।
तो 3 और 2 तो कंडीशन फॉलो कर रहा है सेकंड वाली। कह रहा है तो इनके कोड कैसे लिखे जाएंगे, @ में लिखे जाएंगे दोनों के, सॉरी कॉपीराइट में लिखे जाएंगे। तो इसका कोड भी कॉपीराइट है और इसका कोड भी कॉपीराइट है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग कॉपीराइट से हो रही है, एंडिंग कॉपीराइट से हो रही है, तो भैया डी आंसर होगी। ठीक है, यहाँ तक तो मिल गया। चलो बाकी को लिख देते हैं। डॉलर का कोड क्या दे रखा है, तो डॉलर का कोड दे रखा है बी, क्या दे रखा है बी। और 7 का कोड क्या दे रखा है के, तो 7 का कोड क्या दे रखा है के, तो यहाँ पर बी के लिख दूं। तो दिख गया बिल्कुल हूबहू सवाल, दिख गया है बिल्कुल हूबहू सवाल। ठीक है दोस्त, चलो ये तो हो गया एक सवाल आपका, ठीक है ना, ये तो हो गया एक सवाल। अब जरा मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि 4 #3 6 8 का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। ठीक है ना, एक सवाल तो आपको दे ही दिया था। ठीक है ना, एक सवाल ये दे रहा हूँ मैं। ठीक, ये इसका एक्चुअल सवाल है, ये मेरी तरफ से पूछा जा रहा है आपको। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि 4 हैशटैग तो आपने कहा ये कोड दे रखा है, पहला एलिमेंट जो है वो सिंबल है क्या, नहीं है, सिंबल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि अगर पहला एलिमेंट एक ओड नंबर हो तो पहला एलिमेंट एक ओड नंबर है क्या, नहीं है। उसने कहा यदि दूसरा और तीसरा जो आपका एलिमेंट है वो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग घन होना चाहिए, सॉरी घन होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर दूसरा तीसरा के तो घन की बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो क्या इसका कोड नहीं बनेगा। तो भाई अब आप कंडीशन कोई नहीं लगा सकते, तो हूबहू कोड उतार दो। 4 का कोड क्या है जे, अगर कोई कंडीशन नहीं लग रही है तो हूबहू सारे कोड उतार दो। ठीक है ना, तो आपने कहा कंडीशन क्या है, मतलब कंडीशन कोई नहीं लगी तो हम सीधा सीधा कोड लिख देंगे। 4 का कोड क्या है जे, हैशटैग का कोड क्या है ए, 3 का कोड क्या है एच, 6 का कोड क्या है एल, स्टार का कोड क्या है दोस्त डी है। और आपसे पूछा गया 8 का कोड क्या है, इसका भाई 8 का कोड क्या है, तो एम। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। मतलब जब तक हमें कोई कंडीशन ही नहीं मिल रही तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पूरे के पूरे कोड ही उतार दो। क्लियर हो गई बात, अच्छे से समझ में आ गया दोस्त सबको। ठीक है, चलें आगे, लीजिए बताइए। सवाल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। छठा सवाल है, ठीक है, कह रहा है 3497 ठीक है, कोड बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करो एक बार, जल्दी से आप करो। ठीक, तो भाई क्या होना चाहिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, इसमें तो कोई प्रतीक की बात ही नहीं हो रही, फर्स्ट एलिमेंट एक विषम संख्या और अंतिम एक इवन, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। दूसरा और तीसरा एलिमेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। तो यानी ये कंडीशन टिक कर रहा है कि सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आपने कहा बिल्कुल है ये परफेक्ट स्क्वायर। तो कंडीशन कह रहा है कि तो तीसरे एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के कोड के रूप में लिखा जाएगा। तो तीसरे एलिमेंट को 4 लिखना है, 4 जैसा लिखना है, तो 4 का कोड क्या है जी। तो ये भी जी हो गया और ये भी जी हो गया। ठीक है ना, दोनों के दोनों कोड क्या बन जाएंगे जी। तो ऐसा कौन कह रहा है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन कह रहा है, बाकी किसी में तो नहीं है। तो बाकी तीन और इसको भी लिख लो, 3 और 7 को भी, एफ और एम। तो एफ और एम, तो क्या यही आंसर पूरा पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब समझ में आ गई अच्छे से बात, क्लियर है सबको, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। मतलब सवाल देखो आपके वही रिपीट मोड में आ रहे हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के हैं, ये नहीं कि मैं एक ही एग्जाम के क्वेश्चन उठा के लेके आ गया आपके पास। ये अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन हैं, सवाल एक ही बन रहा है और बार बार एक ही बन रहा है। ठीक है ना, चलूँ आगे। इनकी लेंथ देख के हम घबरा जाते हैं, सोचो अब नहीं घबराओगे, घबराओगे तो नहीं, पक्की बात है। ठीक, चलो 5 3 6 प्लस 8, 5 3 6 प्लस 8, क्या कह रहा है, पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, सिंबल है नहीं। दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट होना चाहिए एक विषम संख्या और लास्ट एलिमेंट इवन नंबर।
तो भैया देखो उसकी को टिक कर रहा है, उसी को क्या कर रहा है, टिक, यानी सेकंड कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। ठीक है दोस्त, तो इनके कोड को कैसे लिखा जाएगा, एट द रेट के रूप में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, एट द रेट के रूप में लिखा जाएगा। तो इसको भी एट द रेट करें, इसको भी एट द रेट करें। आंसर आपको दिख गया होगा, आंसर तो दिख गया होगा दोस्त, मैं टिक भी कर देता हूँ। लेकिन हम अपनी परंपरा को पूरा करेंगे कि हम सवाल के कोड को पूरा लिखेंगे। 3 क्या कोड है इसमें भाई, सी है। और 6 का कोड क्या है भाई, तो आपने कहा पी है। और प्लस का कोड क्या दिखाई दे रहा है, जे दिखाई दे रहा है। अब बताओ, सी पी जे, सी पी और बाकी एट द रेट आगे पीछे। बात क्लियर होगी अच्छे से, चले जी आगे। लीजिए, जल्दी से करो। है एट द रेट, सॉरी हैशटैग 6 @ 2, हैशटैग 6 @ 2, @2। तो ये कह रहा है कि हैशटैग 6 @ 2 है। तो भाई कौन सी कंडीशन टिक कर रहा है, कि पहला एलिमेंट हो एक सिंबल और लास्ट एलिमेंट हो एक संख्या, तो दोनों ही पूरे कर रहा है। तो इन दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, यानी हैशटैग आ जाएगा किधर भाई, डी की तरफ। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा हैशटैग का कोड डी, और 2 का कोड क्या है, ई। तो यानी ई से स्टार्टिंग है, डी पे खत्म है, ई से स्टार्टिंग है, डी पे खत्म है। चलो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए हमारे। ठीक है, अगला कह रहा है कि 6 का कोड क्या होगा, तो एल होगा, और एट द रेट का कोड क्या होगा, तो जेड होगा। तो डी आंसर हो। ठीक है ना, चलो एक सवाल मैं भी देता हूँ। ठीक है ना, एक सवाल मैं भी देता हूँ। एंड है, 4 है, 4 है, 6 है, हैशटैग है, और आपका 1 है। ठीक है, इसका कोड आपको बताना है। ये सवाल मेरी तरफ से हो, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये मेरी तरफ से। अब आपने कंडीशन को देखा, जरा ध्यान से पढ़ना भाई। कंडीशन कह रहा है कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए है। लास्ट एलिमेंट एक संख्या होनी चाहिए, कोई भी, ये ओड इवन से काम नहीं, मतलब कोई भी हो, बस एक नंबर होना चाहिए, इज अ नंबर। ठीक है ना, ओड इवन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नंबर है। तो इनके कोड क्या लिखे जाएंगे भाई, बदल दे जाएंगे, यानी एट द रेट का कोड यहाँ पर, 1 का कोड यहाँ पर, हाँ या ना। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो 4 है, कहाँ गया भाई 4। इसने कहा ये वाली कंडीशन, पहला एलिमेंट एक और नंबर हो, वो तो हट गया, चलो ये लगी थी कंडीशन। अब इस पर आते हैं। उसने कहा दूसरा और तीसरा एलिमेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर भी है भाई, तो यानी ये वाली कंडीशन भी टिक हो रही है। तो उसने कहा तीसरे एलिमेंट को सेकंड के जैसा लिखना होगा। लकीली आपके लिए अच्छी बात क्या रही कि दोनों के दोनों 4 ही हैं, दोनों के दोनों 4 ही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 1 होता, सपोज करो, सवाल अब मेरा है तो मैं बदल भी सकता हूँ, यहाँ पर 1 होता, ठीक है ना, तो अब क्या करते। अब ऐसे में आपको इनके कोड, यानी थर्ड एलिमेंट को 4 के जैसा लिखना होता है। उसने ये तो कहा थर्ड एलिमेंट जो है आपका, थर्ड एलिमेंट जो है वो शुड बी कोडेड एज द कोड ऑफ द सेकंड एलिमेंट, यानी कि दूसरे एलिमेंट के कोड जैसा लिखना पड़ेगा। तो 4 का कोड क्या है, एस, तो एस यहाँ पर भी आएगा, एस यहाँ पर भी आएगा। समझ में आ गई बात, चलो मैं पहले पूरा लिखता हूँ। यानी यहाँ पर आपको 4 का कोड तो लिखना ही है, यहाँ पर भी आपको 4 का कोड लिखना है, और ये 6 तो रहेगा ही रहेगा, हैशटैग रहेगा। अब इनके कोड लिख दो जल्दी से, ये आंसर नहीं है, ये अभी मैंने सवाल बनाया है आपका। तो आपने कहा आई का कोड, सॉरी 1 का कोड क्या है, तो आपने कहा वाई, ठीक है ना। 4 का कोड क्या है, तो आपने कहा एस, 4 का कोड क्या है, एस, 6 का कोड क्या है, एल, और हैशटैग का कोड क्या है, डी, और एंड का कोड क्या है दोस्त, सी। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। फिर से ध्यान से सुन लो, इसमें पहली और तीसरी दोनों कंडीशन लगी है, दोनों कंडीशन लगी है। ठीक है, तो इसलिए कोड एक नहीं, कोड आपके ये ये और ये सारे इफेक्ट हुए हैं। बस 6 और हैशटैग को बिल्कुल सेम रखा है, बाकी सबको बदला गया है। समझ में आ गई अच्छे से बात, क्लियर है, बढ़ूं आगे। चलो।
देखो मैं आपको हर एक कंडीशन बता रहा हूँ, एग्जामिनर अगर पूछने लग गया तो हम कैसे डील करेंगे उस चीज़ को। नवा क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो। सवाल लिख दूं मैं? 7, 9 एंड 8 परसेंटेज हैशटैग 3। ठीक है दोस्त, क्लियर है? आपने कहा यदि पहले दो घटक संख्याएं हैं, बिल्कुल है, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो ये नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, चलो इस पे सवाल बनाएंगे भी, कुछ अलग है ये। ठीक है, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है नहीं है, यानी सिंबल नहीं है। यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल है ये रहा 9। इससे ठीक पहले क्या है, अभाज्य संख्या 7 लिखी है, ठीक है ना, प्राइम नंबर लिखा है 7। तो क्वेश्चन में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कोड को आपस में बदल दिया जाएगा, यानी पहली और अंतिम संख्या के कोड को आपस में बदल दिया जाएगा। तो भाई ये कंडीशन आपकी लग गई है, ठीक है ना, हमें प्राइम नंबर मिल गया ऐसा। तो उसने कहा 7 का कोड यहाँ लिखा जाएगा, क्या है 7 का कोड, डी, और 3 का कोड जो कि जे है वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो जे से स्टार्ट है, डी से खत्म है, ऐसा ऑप्शन डी ही कह रहा है, बाकी सब सेम रहेंगे। तो आपने कहा 9 का कोड क्या है, तो 9 का कोड एल है, तो एल आ गया। एंड का कोड क्या है, तो एंड का कोड एफ है। 8 का कोड क्या है, तो 8 का कोड पी है। परसेंटेज का कोड क्या है, तो ए है। और हैशटैग का कोड क्या है, हैशटैग का कोड एच है। तो बताओ यही आपका है क्या, जे एल एफ, जे एल एफ, पी ए एच डी, पी ए एच डी। तो बिल्कुल सही बैठा कि नहीं बैठा, बिल्कुल सही बैठा कि नहीं बैठा। अब आओ पहली कंडीशन पे सवाल बनाते हैं। ये बन गया है 5, 7 हैशटैग 6 एंड 7 एट द रेट। अब पढ़ो जरा, इसने क्या कहा, यदि पहले दो एलिमेंट एक नंबर हैं, बिल्कुल हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा और लास्ट एलिमेंट एक सिंबल है, लास्ट एलिमेंट एक सिंबल है, बिल्कुल है। तो उसने कहा दूसरी संख्या और अंतिम प्रतीक, सेकंड संख्या जो है यानी 7 और अंतिम प्रतीक को आपस में बदल जाएंगे, को आपस में सिंबल शुड बी इंटरचेंज। तो हमने कहा ये एट द रेट यहाँ पर हो गया और आपका 7 यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, बाकी सब सेम रहेंगे, हैं एंड 7 और 5। ठीक है दोस्त, तो ये सब सेम रहेंगे। अब जरा कोड लिख देते हैं इनके। तो 5 का कोड क्या है, 5 का कोड क्या है, बस बदला कौन है भाई, ये दोनों आपस में बदल गए हैं, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बदल गए हैं, बाकी सब सेम रहेंगे। तो 5 किसका कोड है, के का, मतलब 5 का कोड क्या है, के। एट द रेट का कोड क्या है, तो आपने कहा एस है, ठीक है। हैशटैग का कोड क्या है, एच है। 6 का कोड क्या है, जी है। एंड का कोड क्या है, एंड कहाँ पर है भाई, तो एफ है। और 7 का कोड क्या है, डी डी है। तो ये इसका आंसर हो जाए। तो पहली कंडीशन को भी हमने रख दिया, फर्स्ट कंडीशन पर ये सवाल था, ठीक है ना, पहली कंडीशन पर ये सवाल है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई अच्छे से बात भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, बताओ। सवाल है आपका, मैं लिख देता हूँ, 2 @ 7 हैशटैग बराबर 5, ठीक है, हैशटैग बराबर 5। चलो कंडीशन क्या है पहली, यदि पहला एलिमेंट एक सिंबल हो, सिंबल नहीं है, ठीक है ना, यदि पहला एलिमेंट, एक सेकंड भाई यहाँ थोड़ा सा चीज़ें बदल देते हैं, ये आपका, ये आपका 5 है। 5 का साइन तो जानते होंगे दोस्त, क्या होता है, एक ओ को ऐसे काट दिया गया है, ठीक है ना,
तो 5 के कोड के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, उसने कहा यदि पहला एलिमेंट एक ओड नंबर है, ओड नंबर है क्या, तो ये भी फेल हो गया भाई, इस पे इतनी मेहनत क्यों करी हमने। यदि पहला और तीसरा एलिमेंट, पहला और तीसरा एलिमेंट एक संख्या है, दोनों एलिमेंट संख्या है, और तीसरे घटक को पहले घटक के कोड के रूप में लिखा जाता है। ओके, ठीक है। यदि पहला और तीसरा एलिमेंट एक संख्या है यानी एक नंबर है, तो उसने कहा तीसरे एलिमेंट को पहले के जैसा लिखा जाएगा, तो यानी कोड लिखे जाएंगे इनके 2 हैशटैग बराबर 5 के। तो चलो लिख देते हैं। टू कहाँ पर है भाई, तो 2 आपका वो रहा, यानी ए, इसका भी कोड फिर ए हो गया। @ का कोड क्या है टी, हैशटैग का कोड क्या है वाई, बराबर का कोड क्या होगा भाई डी, और 5 का कोड क्या है, 5 का कोड क्या है भाई एक्स है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर मिलेगा ATAYDX, ATAYDX, यानी डी आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया दोस्त, डी आंसर हो गया। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से। अगर मैं, ध्यान से सुनना, यदि पहला घटक एक विषम संख्या में, इस पर एक सवाल बना रहा हूं, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ओके चलो, 4 एंड क्वेश्चन मार्क, सिंबल साइन, सारे सिंबल ले देंगे हम, ठीक है। और लास्ट में हमारा 5 और यहाँ पर 6, 5 तो हो गया था, 7 लिख देते, ठीक है ना। ये मैं सवाल है, ठीक है ना। तो इसका कोड बताना है, इसका कोड आपको बताना है, और ये मैं देता हूँ होमवर्क, समझ में आ गई अच्छे से बात। तो ये आपके सवाल थे कुछ, ये होमवर्क है, और मुझे सबका उत्तर चाहिए, जितने भी भाई देख रहे हैं मेरे, सबका मुझे उत्तर चाहिए इसका, ठीक है ना। तो ये सवाल आपके बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्त, बहुत पूछे जा रहे हैं। अगर जिस भाई ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और ये उत्तर देने लायक स्थिति में वो बन चुका है, तो उत्तर तो पहले कमेंट में लिख दो, मेरी बात पूरी होने से पहले वीडियो पॉज करो और कमेंट में उत्तर लिख दो फटाफट। अब जरा ध्यान से सुनो बात को। अब आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको क्या काम करना होगा, अब सारे सवाल को लाइन बाय लाइन पूरा प्रैक्टिस कर दो अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद PYQ जितने भी आएंगे उनको एक एक करके धो दो पकड़ के। अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप कोडिंग डिकोडिंग का एक भी सवाल गलत नहीं करो, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मैंने पहले ही कहा था वीडियो बहुत छोटी होगी, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।